क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या किया हुआ है उन्होंने -2 आपको दी, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप -2 लगा लें, हो गया। अगर जो x की पावर है वो आप इसकी पावर बना लेंगे। अच्छा, 2 को अगर आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, ऐसे तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास 16 आ जाता है, ठीक है। मगर अभी मैंने आपको जो मेथड बताया आप वही अप्लाई कर सकते हैं इन केस अगर आपको भूल चुका है। मगर दूसरी बात भी मैंने आपको बताई थी कि अगर पावर इवन है और अंदर माइनस साइन है तो आपने बैठ के माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते नहीं रहना। इवन होने की वजह से बस यहाँ साइन प्लस लिखे, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, यहाँ प्लस साइन आ गया, ठीक है, 4 हो गया। 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ऑड वैल्यू है तो माइनस है और साथ में 8, -9 है, इवन है तो 2 2 टाइम 4 हो गया। अब 19 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जो भी आंसर आता है आप लिख लें, तो और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 38 और +6। अब आपने जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है वो कर लें। 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 32 आ गया, प्लस इंटू माइनस 36 आ गया, -38 और +6। सेम साइन वाली वैल्यूज़ को आप कंबाइन कर लें, 32 और 36 और 38। अब 16 को आप 6 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। अब आप 32 और 36 सेम साइन होने की वजह से आप ऐड कर लेंगे तो इससे 68 आ जाएगा, -38 7 आप लगा लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 68 को आपने ऐड करना है 38 के साथ, ठीक है। वही बात है, अगर सेम साइन है तो आपने ऐड करना होता है, आ जाएगा 106। अब आप 106 में से आप माइनस करेंगे 22 को तो आपके पास क्या आ जाता है 84, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा और ये आपका आ गया आंसर। डिटरमिन वेदर द सेकंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल विदाउट डिवाइडिंग। ये आपको क्या कह रहे हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि क्या ये सेकंड फैक्टर जो है, ठीक है, डिटरमिन वेदर द सेकंड पॉलिनोमियल, ये जो सेकंड पॉलिनोमियल उन्होंने आपको दिया है क्या ये फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और वो कह रहे हैं आपने डिवाइड भी नहीं करना। तो फिर अगर डिवाइड नहीं करना तो हमारे पास एक मेथड रह जाता है फैक्टर थ्योरम के थ्रू। अब फैक्टर थ्योरम में हम करते क्या है कि आपने क्या करना होता है, ये जो सेकंड आपके पास पॉलिनोमियल है इसको आप 0 की इक्वल करें और इसके थ्रू आप जो नंबर है वो फाइंड आउट कर लें, ठीक है। अब आपने जो पहला जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसको आपने यूँ लिखना होगा, इस x की जगह आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ठीक है, जैसे भी हम करते रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था अगर आपकी पावर इवन है तो आपने बगैर सोचे प्लस साइन लगा लेना है, ठीक है। सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन आपके पास कैंसिल होकर 0 आ गया। अगर आंसर आपका 0 आता है तो आप लिख सकते हो कि आपके पास ये जो x+1 है, ठीक है, दस x+1 इज़ अ फैक्टर। अगर आपका आंसर 0 आता है तब आप लिखोगे कि ये x+1 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ x18 -1। अगर 0 नहीं आता तब आप नहीं कह सकते ये इसका फैक्टर है, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं, ये भी इसी तरह ही है क्वेश्चन। अब आपने क्या करना होगा कि x-1 को पहले 0 के इक्वल करें, आपके पास x की वैल्यू आ गई। अगर आपसे इसका आंसर 0 आ गया तो ये तो इसका फैक्टर है, और अगर आंसर 0 नहीं आ गया तो फिर ये इसका फैक्टर नहीं है। अब ये देखिए 1, ये तो इससे भी 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो आप यस लिख सकते हैं और स्टेटमेंट भी आप शो कर सकते हैं कि ये x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x18 -1, ठीक है। अब ये दोनों आपके पास यस हो गए, 6 और 7, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर। अब देखते हैं इसमें फिर अब हमने बताना है कि क्या सेकंड पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं। आपने 0 के इक्वल करना है, x की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपने, ठीक है। यहाँ आपके पास -2 आ गया, x की जगह -2⁹9, 2⁹9। अब आपने वही काम करना है, ठीक है। आपने ये की देखी है कैलकुलेटर पे जिसमें x के ऊपर ब्लॉक लगा हुआ है। अब आप क्या करें, उस की को प्रेस करें। आप उस की को प्रेस करने से आपके पास ये इस तरह से ब्लॉक आ जाएंगे, ठीक है।
अब जो लोअर ब्लॉक है उसमें आप 2 जो है पुट करें और कर्सर मूव करें और पावर में आप ले जाएं 9 आप पुट करें। अब इक्वल का साइन लगा लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 512, ठीक है ना। अब आपके पास पावर तो ऑड है, साइन माइनस लग गया तो 512 आ गया आपके पास। अब 2 रेज़ टू पावर 9 यहाँ पहले ही सॉल्व कर चुके हैं तो 512 है। अब आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, 512 प्लस 512। अब प्लस ही कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कैंसिल तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब है आपके पास ये आंसर आ गया, मगर ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। ये ज़ीरो ना होने का मतलब ये है कि ये x प्लस 2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि x प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x9 माइनस 2 रेज़ टू पावर 9, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी इसी तरह से है कुछ। चेक करते हैं ये इसका फैक्टर है कि नहीं। हमने वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, वो अब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली, ठीक है। x की वैल्यू 2 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आप देखें, अब दोनों से आपको क्या मिल रहा है, 512 और 512, दोनों से ऐड करके आपको क्या मिल रहा है, 1024। तो हमें तो यहाँ ज़ीरो चाहिए, अगर ज़ीरो होता तो हम कहते कि ये इसका फैक्टर है, मगर अभी ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इसको भी हम जो है आंसर यूँ करेंगे कि x माइनस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x9 प्लस 2, ठीक हो गया।